हेलो फ्रेंड्स। तो पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था। फिर मीरा अगले ही दिन सुबह पहुँच जाती है हान बेकरी शॉप में, जहाँ पे वो अपनी शॉप के बाहर आया होता है। तो मीरा उससे कहती है हेलो गुड मॉर्निंग। तो हान उससे कहता है तुम तो वही राइटर हो जो कल आई थी। तो मीरा कहती है हाँ, मैं आपसे कल भी मिली थी और आज भी मिली हूँ और आगे भी मिलती रहूँगी। अब से हम लोग रोज़ एक दूसरे को देखेंगे। तो वो कहता है अगर तुम यहाँ फिर वही अपना कास्टिंग ऑफ़र लेकर आई हो तो मैं पहले ही साफ मना कर चुका हूँ। अगर तुम यहाँ एज ए कस्टमर आई हो तो अभी तक शॉप ओपन नहीं हुई है। तो वो कहती है मैं पूरी रात जग कर ये बना रही थी प्रपोज़ल। आई एम श्योर तुमको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर कोई कमी हो तो इससे मुझे बता देना। मैं ओपन माइंडेड स्क्रिप्ट राइटर हूँ जो आपकी सारी ओपिनियन को सुनेगी। फिर हान कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम अभी तक समझी हो। मैंने कल तुमको अच्छे से बताया था। मैं एक बार फिर से कहूँगा, मैं फिर से किसी भी शो में नहीं जाऊँगा और तुम्हारे में भी नहीं। इतना कहकर वो अपनी शॉप के अंदर चला जाता है। फिर मीरा उसे रोक भी नहीं पाती है। फिर अगले दिन सुबह आंदू अपनी शॉप में पेस्ट्री ब्रेड बना रहा होता है। फिर वो शॉप के बाहर ओपन का बोर्ड लगाने आता है। तो बाहर पहले से इंतज़ार कर रही मीरा कहती है हेलो गुड मॉर्निंग। तो वो कहता है तुम क्या पूरी रात मेरी बेकरी के बाहर इंतज़ार कर रही थी। इतना कहकर वो उठ जाती है। फिर वो कहता है कि जब मुझे कोई आइडिया मिलता है तो मेरी आदत है कि उसे तुरंत लिख लेने की, मैं कहीं भूल ना जाऊँ। तो कल रात मैं घर ही जाना भूल गई इस चक्कर में। तो हान उससे कहता है अरे इसका कोई मतलब है, ऐसे कौन करता है, ये इतना डेंजरस है। फिर कहता है अगर तुम रात भर स्ट्रीट में अकेले रही हो। इतने में मीरा उससे कहती है हाँ हाँ पता है, मेरे पास में एक पर्सन था जो मुझसे मेरी इस बुरी आदत के लिए टोकता रहता था। एनीवेज मिस्टर हान, क्या आप मेरा प्रपोज़ल कंसीडर करेंगे प्लीज़। तो इतना बढ़िया मैं प्रपोज़ल बनाया है कि वो आपको बहुत सूट करेगा परफेक्टली, आपको बहुत ही पसंद आएगा। प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरे कॉमन रियलिटी शो से एकदम ही डिफरेंट है। इतने में मीरा को कॉल आता है ऑफिस से। तो वो कहती है अगर मैं उसे कास्ट नहीं कर पाई तो मुझे मेरे प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, लेकिन अभी मैंने फिगर आउट कर लिया है कैसे करना है ये। फिर मीरा मोबाइल पॉकेट में रख के कहती है हमसे सॉरी, मुझे बाद में प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना होगा। अगर फिर भी इसकी ज़रूरत हुई मुझे तो कहते हुए उसका फेस उदास हो गया। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इतने में हान का दूसरा दोस्त जिसका नाम डेमोन होता है वो आ जाता है। हान को कहता है हेलो फ्रेंड। फिर वो कहता है दुनिया का वर्ल्ड बेकिंग कंपटीशन का चैम्पियन इस छोटी सी पुरानी जगह में क्यों छुपा हुआ है। तो हान की बेकरी शॉप यह चला रहा है। फिर हान अंदर चला जाता है। तो उसका दोस्त कहता है अरे उसे तो ये बाहर से ही साधारण से आम बेकरी लगी थी, मगर अंदर से तो ये पूरी तुम्हें बिल्कुल सूट करती है। इसमें बेकर हान की सारी कंडीशंस हैं। फिर दोस्त पढ़ता है वर्ड टुडेज हमारी ब्रेड इज स्ट्रॉबेरी माउस केक फ्रोज़न रिलेशनशिप। फिर वो कहता है तुम हमारी ब्रेड को इतनी पुरानी यादों के साथ क्यों जमा रहे हो। तो अन्वय होकर हान उससे कहता है बता दो फिर तुम क्यों आए हो यहाँ। हम एक दूसरे को बिना किसी वजह के तो हाल चाल लेते नहीं हैं। तो वो उसका दोस्त ताली बजा के कहता है ब्रे वो केवल मेरा बेस्ट रूमी ही मुझे जान सकता है। क्या तुम उस लड़की को जानते हो जो अभी बाहर डोर पे खड़ी थी। मुझे लगता है कि अब से मैं उसे डेली मिलूँगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है बेकिंग 3 एडमिरल शो में जाने का। तो हान कहता है मुझे क्यों फिक्र होगी। तो वो कहता है मुझे तो पार्टिसिपेट किया ही है, तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुम करोगे। तो हान कहता है मैं क्यों करूँगा। तो दोस्त कहता है वेल शुरू से ही हम दोनों ने कभी भी ऑफिशियली एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन नहीं किया, तो मुझे लगता है ये एक बड़ा मौका होगा। तो हान कहता है मुझे तो नहीं लगता। तो दोस्त कहता है वेल अगर मैं तुम्हें पहला रीज़न नहीं अच्छा लगा तो मेरे पास दूसरा रीज़न भी है। एनीवेज तुम्हारे खिलाफ जाना ये मेरा सेकंड रीज़न है। तो हान कहता है तू पहला हो या दूसरा, मैं दोनों को रिजेक्ट करता हूँ, जब जाओ यहाँ से। दोस्त कहता है ओके ओके, तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे ही जीती हो यार, बाय। लेकिन आंधो सिर्फ इसलिए तुम्हारा दिल बर्फ़ से जम गया हो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया का दिल ठंडा बर्फ़ से जम गया हो, समझे। इतना कहते ही वो चला जाता है वहाँ से। फिर अगले सीन में हान का कॉलेज फ्रेंड उस दूसरे अरे दोस्त को शॉप से निकलते हुए देख लेता है। तो वो हान से कहता है अरे मुझे तो लगा था कि हमारे CEO हान
केवल फीमेल क्राउड को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आज तो आपको मेल फ़ैन भी मिल गया। हान उससे कहता है, अरे वो एंटी फ़ैन है मेरा, आज का क्या कॉन्सेप्ट है तुम्हारा? तो दोस्त कहता है डिलीवरी ऑफ लव। तो हान कहता है मैं थोड़ी देर में बाहर जा रहा हूँ, तुम शॉप देख लेना। फिर अगले सीन में हान एकदम अच्छे से तैयार होकर रेडी होकर सूट बूट पहन के पेस्ट्री के बहुत सारे पैकेट लेके अपने पापा के घर जाता है, जो बेकर हान दही का घर होता है। तो वहाँ का जो उसका भी मेन घर होता है। तो घर का नौकर बाहर निकल कर वेलकम करता है मास्टर का, मास्टर हान का। तो कहता है मास्टर हान वेलकम, आप इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं, आपको देख के अच्छा लगा। जब से आप कोरिया से गए थे तब से आपका पहली बार आना हुआ है। तो हान कहता है हाँ सही कहा, तब से ये मेरा पहली बार है। जब मेरे पापा ने मुझे अपने बैट से मार के घर से निकाल दिया था, तो मेरे फ्रांस जाने से पहले मेरे पापा एकदम तो ठीक तो है ना? तो उसका सर्वेंट कहता है हाँ जी वो तो बहुत ही बढ़िया है, बस आपकी चिंता करते रहते हैं। ये है कि वो अपने पापा के साथ से मिलने अंदर चला जाता है। वहाँ उसके पापा उसकी मॉम की मेमोरेबल टेबल के लिए ट्रेडिशनल राइस वाइन केक बना रहे होते हैं। तो ये देखकर हान उन्हें बताता है कि इसी तरीके से मैं क्रोसिएंट ब्रेड भी बनाता हूँ। ये कहकर वो अपनी लाई हुई ब्रेड्स को लजीज ब्रेड को टेबल पे रख के दिखाने लगता है। कहता है कि दोनों एक ही मेथड से बनती है, मुझे समझ नहीं आता कि ये मेरी बनाई हुई ब्रेड आपकी बनाई हुई राइस केक से इतनी ज़्यादा डिफरेंट क्यों है, और ब्रेड कैसे बैड लक हो सकती है। मुझे ये ब्रेड मॉम की मेमोरियल टेबल पे रखनी होगी। ये सुनकर उसके पापा गुस्से में आ जाते हैं और उसकी ब्रेड को बेलन से तोड़ मोड़ देते हैं। कहते हैं मैं केवल राइस केक को नहीं बनाता, मैं ट्रेडिशन की स्पिरिट को बनाता हूँ। तुमने हमारे पवित्र फैमिली बिजनेस ट्रेडिशन को मना करके वेस्टर्न कुकी बनाने लग गए। तुमने ना केवल मेरी आत्मा को दुख दिया है, बल्कि इस राइस केक को भी दुख दिया है। अब चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर हान बची हुई ब्रेड को सैड मुँह से वापस पैक करके रखने लगता है और जाने से पहले अपने पापा से कहता है सिर्फ एक बाइट खाने से आपको पता चलता कि मेरी बनाई हुई ब्रेड में भी स्पिरिट है। अगले सीन में मीरा की कंपनी की मेन बॉस को दिखाते हैं, जो अपनी सेक्रेटरी से स्ट्रिक्ट होकर पूछती है ये प्रोग्राम कब होने वाला है। तो वहाँ की सेक्रेटरी बोलती है वो लोग अभी कास्ट नहीं कर पाए हान को, लेकिन अभी प्रोसेस चल रहा है। तो डायरेक्टर दो उस पर चिल्लाती है, कहती है मुझे एक से एक बार में एक आंसर चाहिए। तो दो कहती है डू इट नाउ। फिर उसकी बेकरी में पहुँच जाती है मीरा, कहती है यार अभी जस्ट बड़ी मुश्किल से मैंने अपना पहला प्रोग्राम ख़त्म किया था, तुम चाहते हो मैं छोड़ दूँ क्या इसे? फिर वो हाँ कहती है आई विश मैं इस स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन में भी केक खरीद के खा सकती होती। तभी उसे अपनी साइकिल की याद आती है मीरा को। तो वह साइकिल को ढूंढने के लिए इधर उधर ही देख रही है होती है, पर उसे कहीं नहीं दिखती। या सुबह तो मैं यही साइकिल छोड़ के गई थी। फिर वो वहाँ से चली जाती है अपने घर की ओर। फिर अपनी मॉम से कॉल पे बात करने लगती है। फिर मॉम से बात करते हुए वो इमोशनल हो जाती है। तभी उसकी पीछे पीछे वही हान भी उसी की साइकिल लेकर चला रहा होता है रास्ते में। और फिर बाद में उसकी बातें सुन के स्माइल कर रहा होता है। तो मीरा उसे देख लेती है। फिर हान उससे कहता है कि अच्छा जो तुमने परफेक्ट प्रोग्राम प्लान बनाया था, चलो अब उसे देखते हैं। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और वो फिर वो देखते ही रह जाती है कि अब तो उसका राइटर बनने का सपना पूरा हो गया। तो दोस्तों अब अगले पार्ट का इंतज़ार करिए। थैंक यू, टाटा, बाय।